हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अब हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 9 पे आ गए है ना। और आप लोग हेडिंग डालेंगे जिसमें हम लोग पहले नदर्न प्लेन्स पूरा कर लिया था पार्ट 8 तक। नाउ हेडिंग डालेंगे आप लोग द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, PENINSULAR पेनिनसुलर प्लेट्यू, PLATEAU है ना, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा पार्ट है इंडिया का, ये आपका इंडिया का रफ मैप है ना। ऊपर माउंटेन्स हैं, फिर प्लेन्स आते हैं है ना, हमने ऐसे ही पढ़ते हैं ऊपर हिमालय, फिर प्लेन्स जो गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए, और फिर आता है प्लेट्यू। तो मेन क्वेश्चन एक ये बहुत अच्छा आपके माइंड में हो सकता है कि प्लेट्यू और प्लेन्स में अंतर क्या होता है। देखिए प्लेन का जैसे नाम है, ये प्लेन होते हैं, प्लेन मतलब कि सरफेस एरिया, जो सी का सरफेस एरिया है आप अगर 0 मानते हैं है ना, वो वहां से ज्यादा उठे नहीं होते। ये प्लेन्स की लगभग जो आपकी एवरेज हाइट होती है वो होती है लगभग 150 मीटर, 150 मीटर। भारत की बात करें पहाड़ों की, जो हिमालय है उसकी एवरेज हाइट है लगभग 4,000 मीटर। ठीक है, तो इनके कहीं बीच में यानी कि कुछ ऐसे प्लेट्यू बनते हैं। प्लेट्यू की लगभग एवरेज हाइट होती है 600 मीटर्स। यहां पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप लोगों ने घर में अपने टेबल देखी है, ठीक है, जिसके 4 पैर होते हैं ऐसे टेबल, सेम वही केस होता है प्लेट्यू का। ठीक है, 4 पैर होंगे यानी कि थोड़ा सा सतह से उठा हुआ होगा प्लेट्यू ऐसे। हम जहां रह रहे हैं कोटा शहर, ये एक प्लेट्यू पे बसा हुआ, ये मालवा प्लेट्यू पे, कोटा झालावाड़ मध्य प्रदेश वाला इलाका मालवा प्लेट्यू का है। तो प्लेट्यू ऊंचे होते हैं प्लेन से, तो बेसिक बात हो गई। तो इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा पार्ट है हमारा इंडिया का, ये वाला भाग। दूसरी बात कि प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, वो लैंड आपका प्लेट्यू तो चलिए ठीक है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, वो लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ हो। ठीक है, 1, 2 और नीचे साउथ 3 है ना, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, पेनिनसुला। इसलिए ये क्या कहलाता है, पेनिनसुला प्लेट्यू। तो इसमें आप लोग लिखेंगे द पेनिनसुला प्लेट्यू में दिस इज अ टेबल लैंड, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिए इसको, दिस इज अ टेबल लैंड, TABLE, टेबल LAND, टेबल लैंड composed of COMPOSED, composed of the old crystalline CRYSTALLINE, the old crystalline, igneous IGNEOUS, igneous and metamorphic rocks, METAMORPHIC, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये किसके बने, ये पेनिनसुला प्लेट्यू किसके बने हुए हैं, देखिए आप लोग समझिए, जो पुराने टाइम पे लावा धरती के नीचे से गर्मी जो बाहर आई है फूट के, उस मिट्टी से बने हुए ये प्लेट्यू हैं। ठीक है, इसलिए ये ब्लैक हैं। क्या है, ब्लैक। यहाँ की मिट्टी क्या है, ब्लैक इन कलर है, यानी कि यहाँ पे क्या पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये जो इग्नियस रॉक आप पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, इसका मतलब ये है जो पुराने समय पे जो लावा फटा है, अर्थ के नीचे का जो बोझ होता है, जब अर्थ उसे एक लावा के तौर पे, एक आग के तौर पे बाहर फेंक देता है, तो उसके ठंडे होने के बाद जो मिट्टी जमा होती है वो इग्नियस मिट्टी, इग्नियस कहलाती है। तो ये उसी मिट्टी के बने हुए यहाँ पे ये टेबल लैंड बने हुए हैं, प्लेट्यू बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए मिट्टी कौन सा रंग की है, ब्लैक रंग की, काले रंग की मिट्टी है ये। ठीक है, मेटामॉर्फिक वो वही है, जब ये सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, इनको इंटेंस हीट और प्रेशर मिलता है, तेज धूप मिलती है, बारिश होती है, प्रेशर पड़ता है इनके ऊपर, तो ये चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ये चीज होती है मेटामॉर्फिक। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, मार्बल डायरेक्ट नहीं बनता, वो चेंज होके आपका क्रिएट होता है सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक की तरफ। तो सेडिमेंट्री रॉक को जब इंटेंस हीट और प्रेशर मिलता है, बारिश पड़ती है, तेज धूप पड़ती है, उसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें सेकेंड पॉइंट है, दे आर मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल, they are made up of black soil, BLACK, black soil। अब देखिए यहाँ पे आप एक बात, ये मैंने काली मिट्टी वाली बात आपको बताई थी। अब एक और बात ध्यान रखेंगे, जो पेनिनसुला प्लेट्यू है इंडिया का, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स और एक डेक्कन प्लेट्यू।
किस किस में डिवाइड हो रहा है? सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट ऊपर वाला है, जो मालवा वाला पार्ट है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश, कोटा, झालावाड़ है वाला पार्ट, और नीचे जो पार्ट है आपका महाराष्ट्र वाला, उड़ीसा वाला, ये वाला जो पार्ट है ये नीचे आता है डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, तो इसको ये बात ध्यान रखेंगे, दो पार्ट करे गए हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट को आप लोग पहचानेंगे कैसे? नर्मदा नदी से। किससे? नर्मदा। नर्मदा नदी बिल्कुल भारत के बीच में से बह रही है। नर्मदा नदी के ऊपर वाला पार्ट आपका सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है और नर्मदा नदी के नीचे वाला पार्ट डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे इसमें नेक्स्ट लाइन में, द पेनिनसुला प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द पेनिनसुला प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, CONSIST, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट लिखेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, CENTRAL, सेंट्रल हाईलैंड्स, HIGHLANDS, सेंट्रल हाईलैंड्स। अब सेंट्रल हाईलैंड्स में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मैंने अभी आप लोगों को बताया ये कहां पे है? सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा नदी के नॉर्थ में, नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां नर्मदा नदी बह रही है, अभी यहां तो मार्क कर नहीं पाएंगे अपन, नर्मदा नदी ये है ना, यहाँ पे नर्मदा नदी फ्लोट कर रही है, उसके ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स है और उसके नीचे डेक्कन प्लेट्यू है, DP, डेक्कन प्लेट्यू, डिस्प्ले पिक्चर नहीं। ठीक है, तो ये है। अब इसमें लिखेंगे ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस इज द पार्ट लाइंग नॉर्थ ऑफ द, दिस इज द पार्ट लाइंग LYING, lying north of the, LYING, lying north of the Narmada river, north of the Narmada, NARMADA, Narmada river, which covers most of the Malwa plateau, which covers, COVERS, which covers most of the Malwa plateau, MALWA, Malwa plateau, PLATEAU, Malwa plateau। सेकंड पॉइंट, ठीक है, इसका जो ये फर्स्ट पॉइंट क्या था? नर्मदा नदी के नॉर्थ में है और मालवा प्लेट्यू से बने हुए हैं। सेकंड पॉइंट, इट इज सराउंडेड बाय विंध्यन रेंज इन द नॉर्थ, इट इज सराउंडेड, SURROUNDED, इट इज सराउंडेड बाय विंध्यन रेंज इन द नॉर्थ, VINDHYAN, विंध्यन रेंज, RANG इन नॉर्थ, NORTH, एंड सतपुरा रेंज इन साउथ, and Satpura range in south, SATPURA, Satpura range, RANGE in the south, SOUTH। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में कौन सी रेंज है, कौन से पहाड़ है? रेंज मतलब कौन से पहाड़ है? विंध्यन की पहाड़ियां है, विंध्यंस रेंज, और साउथ में सतपुरा रेंज। ठीक है, रेंज मतलब पहाड़ियां हैं ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट्स फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन, Its further, FURTHER, westward, WESTWARD, westward extension, 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 merges with the, MERGES, merges with the Rocky Desert, ये merges with the Sandy Desert, SANDY, Sandy Desert of Rajasthan। Its further westward extension merges, MERGES, merges with the Sandy, SANDY, Sandy Desert, DESERT, Desert of Rajasthan, RAJASTHAN। देखिए इस पॉइंट का मतलब समझिए, जब हम इस सेंट्रल आइलैंड को और वेस्ट में ले जाएंगे, वेस्ट मतलब ये वाला पार्ट है, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, लगभग हर लेक्चर में इसकी बात करते हैं हम, है ना। तो जब इसको हम सेंट्रल हाईलैंड को और वेस्ट में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थार डेजर्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थार डेजर्ट आ जाएगा, राजस्थान का बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे राजस्थान का थार डेजर्ट सिचुएटेड है जब हम और वेस्ट में इसके जाते हैं। ठीक है, यही पॉइंट का मतलब था इसका। फोर्थ पॉइंट, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर, WIDER, wider in the west and narrow in the east, and narrow in the east, NARROWER, narrower, हाँ sorry, narrower in the east, NARROWER, narrower in the east। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट में थोड़े चौड़े हैं, और जब यहाँ आते हैं ईस्ट की तरफ आते हैं तो ये संकरे होने लग जाते हैं। नैरो मतलब संकरा, वाइडर मतलब चौड़ा। तो वेस्ट में तो चौड़े हैं सेंट्रल हाईलैंड, और ईस्ट में आते आते संकरे होने लग जाते हैं, नैरो होने लग जाते हैं।
ठीक है, हमने पढ़ा कि इसके वेस्ट में तो थार डेजर्ट राजस्थान का, तो इसके ईस्ट में क्या होगा, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इट्स ईस्टर्न एजेस, इट्स ईस्टर्न EASTERN ईस्टर्न एज EDGE ईस्टर्न एजेस consist of the areas, consist 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 of the areas 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 known as Bundelkhand and Bagelkhand, known as Bundelkhand KNOWN known as Bundelkhand BUNDHELKHAND Bundelkhand and Bagelkhand BAGHELKHAND। तो जो इसका इधर ईस्टर्न पार्ट है उसमें कौन सी रेंज, उसमें क्या है, बुंदेलखंड और बघेलखंड नाम की जगहें हैं। देखिए जो आपका ये वाला इलाका है ना, यूपी वाला और छत्तीसगढ़ वाला, तो यूपी वाला तो बुंदेलखंड कहलाता है और छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट बघेलखंड कहलाता है। तो यहाँ पे आपके यूपी और छत्तीसगढ़ ही पढ़ रहे हैं, तो उनका एक तरह से ये ऑल्सो नोन एज है कि हाँ आप उसके थोड़े से पार्ट का जो है, जैसे हम राजस्थान के थोड़े से पार्ट को डेजर्ट बोलते हैं क्योंकि वहां पे डेजर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, राजस्थान के जिस पार्ट में हम रह रहे हैं वहां डेजर्ट नहीं मिलता, तो इसलिए हमने डेजर्ट राजस्थान, थार डेजर्ट अलग कर रखा है ना, वेस्टर्न राजस्थान के नाम से। ऐसे ही यूपी का कुछ पार्ट बुंदेलखंड में और थोड़ा बहुत आपके झांसी वाला इलाका, ये सब भिंड मुरैना जो MP में पढ़ते हैं वो, और बघेलखंड में छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट आता है। तो ईस्ट में क्या पढ़ रहे हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। नेक्स्ट पॉइंट, फिर और आगे जाएंगे तो एक और प्लेट्यू आएगा, नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, द छोटा नागपुर CHO, C कैपिटल आएगा, CHOTANAGPUR छोटा नागपुर प्लेट्यू PLATEAU प्लेट्यू मार्क्स MARKS मार्क्स द further 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 eastward extension EASTWARD eastward extension 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 drained by the Damodar river, drained 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 by the Damodar river DAMODAR Damodar river RIVER। ठीक है, इसके और ईस्ट में जाएंगे अपन तो कौन सा इलाका आएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा। कौन सा इलाका आएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो आपका झारखंड वाला इलाका है ना, झारखंड वाला, रांची झारखंड, तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा। और वहां पे कौन सी रिवर ड्रेन करेगी, कौन सी रिवर बहेगी, दामोदर रिवर। ठीक है, तो आप लोगों का सेंट्रल हाईलैंड पूरा हुआ कि इसके ईस्ट में, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है। ठीक है, किस मिट्टी के बने हुए हैं, यहाँ पे कौन सा प्लेट्यू आता है, मालवा प्लेट्यू, और इधर जाएंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, फिर है डेक्कन प्लेट्यू, सेकंड हेडिंग डेक्कन प्लेट्यू, इसको हम लोग पार्ट नंबर 10 में करते हैं। थैंक यू।